तो हम लोग क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एक है। फर्स्ट मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर एक, संख्या दिया हुआ है 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बोर्ड पर भी लिख चुके हैं, संख्या 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आप लोग जानते हैं गुणनखंड क्या करना है। तो गुणनखंड जो होता है जो एलसीएम की तरह बनता है। 72 और किसका निकालना है, 120 का निकालना है। इसमें सबसे पहले हमको 72 का सलूशन करते हैं, इसमें 2 से लगाते हैं। सबसे आसान तरीका इसको याद रखना है, जिसको पता नहीं चलता है कौन सा कितना से डिवाइड होने वाला है। तो पहले भी हम बता चुके हैं, जिसके लास्ट वाला शब्द को दिखाया जाता है, जो हो 2 हो 0 2 4 6 8 जो सम संख्या है वो हमेशा जो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। जो बाकी वाला होता है 1 3 5 7 जो होता है विषम संख्या से डिवाइड होता है, यानी कि 3 से ना तो 5 से यानी तो 7 से डिवाइड होगा। तो इसमें देखना है सबसे पहले क्या लास्ट वाला अंक जो है 2 है, इसलिए इसमें जो हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 मरतबे कट जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे, देखो 2 1 कम 2 ये हो जाएगा 18 दूना 36 और फिर दूसरे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 2 से तो नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा 3 3 आएगा 9 हो जाएगा। चलो इसको तो कर दिया। अब इसको देखते हैं, फिर दूसरे इसमें आएंगे क्या हो जाएगा 7 गुना 120 और इसको फिर लगाएंगे तो हो जाएगा 30 और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो पहले ही बता दिया है 1 3 5 7 आए, उसमें आप 3 से नहीं था नहीं तो 5 और 7 से लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा। चलो इतना हो गया इसका सलूशन। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर उतारते हैं 72 के गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 2 2 यानी कि 3 बार 2 आया, तो 3 बार हम 2 लिख देंगे, 3 बार 2 हो गया। उसके बाद इसमें 2 बार 3 आया हुआ है, 2 बार 3 भी लिख दिए। इसके बाद चलो 120 का लिखते हैं। 120 में 2 कै बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, सेम संख्या तो 3 बार लिख दिए। उसके बाद 3 इसमें क्या बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। 5 क्या बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है मौसा लॉसेस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम दोनों बताने वाले हैं, मौसा और लॉसेस दोनों देखना है। यदि मौसा आपको निकालने आ गया है तो लॉसेस भी आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। मौसा को क्या क्या होता है, तो मौसा जो होता है दोनों संख्या में जो मिले वही आपका मौसा कहलाएगा। यदि 3 संख्या दिया रहता तो 3 संख्या में मिलाएंगे। देखो 72 वाले गुणनखंड में था जो 2 है और नीचे भी 2 है, यानी कि दोनों संख्या मिल रहा है, यानी कि एक 2 लेंगे। फिर भी दोनों संख्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है तो ये भी हम 1 2 लेंगे। ये भी दोनों मिल रहा है तो 1 ही 2 लेंगे। चलो इन दोनों में क्या 3 3 है तो 1 ही 3 लेंगे, हो गया। अब देखो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तरीका 24, तो 24 आपका क्या हो गया, लॉसा हो गया दोस्तों। 24 तो आपका लॉसा हो गया, सॉरी मौसा है, लॉसा नहीं है। तब क्या करेंगे, यदि लॉसा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो लॉसा जो हो जाएगा आपका, लॉसा बराबर क्या है, जो मौसा आया, क्या है मौसा 24 आया, और बाकी वाले जो संख्या जो नहीं मिल रहा है उसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। क्या नहीं मिला है, तो 3 नहीं मिला है, उसके बाद क्या नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, तो 24 में 3 से हम गुना करेंगे तो 24 दिया कितना होता है 72 में हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, लॉसा बराबर जो हो गया, लॉसा आ गया आपका 360, यही आपका आंसर होगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था इसको मॉडल सेट का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हुए हैं। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल सेट 1 का जो आपका एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, यानी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी क्वेश्चन है श्योरली में से पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा अंक बदल कर पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेगा। और सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या जानते हैं, जब कहे √4 कौन सी संख्या है, तो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कैसे होगा, जैसे क्या करना है, 4 का गुणनखंड देखना है, तो 2 गुना 2 होता है, तो 2 जो क्या है बाहर निकल गया है, इस प्रकार जो हुआ है क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यही कह दिए √3 √5 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, क्या
√5 का वर्गमूल होता है? नहीं ना होता है। √3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। लेकिन होता है 1.732 होता है। लेकिन क्या देखना है, वो पॉइंट में नहीं लेना है। जो पॉइंट में जिसका मान आएगा इसका भी होता है 2.14 होता है, लेकिन इसको नहीं लेना है। देखना है सिंपल जो आ जाए पॉइंट में नहीं आए वही आपका परिमेय कहलाएगा। उसके बाद क्या होता है, कोई संख्या यदि हम डिवाइड भी करते हैं, 3 से 2 में यदि भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, और नहीं कटेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जाने, लेकिन इसको सिद्ध कर दिखाना है यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। लिखेंगे हम लोग, माना कि 3√2 एक। दोस्तों यहाँ देखना है यहाँ कौन क्या है, अपरिमेय है तो हम मानेंगे परिमेय, और यदि यहाँ परिमेय रहता तो हम मानते अपरिमेय। लेकिन यहाँ क्या है, अपरिमेय, तो मानेंगे हम परिमेय। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम मान लिए, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो देखते आगे क्या होने वाला है। जहां P Q पूर्णांक है, तो मान लिए क्या करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि 3√2 बराबर यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग P। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ जो है गुणांक है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा P/3 हो जाएगा। इतना आया आपको, P/√3 आया। यदि P Q के रूप में लेते, P/Q के रूप में भी लेते, चलो यहाँ बताते हैं या लिख देते हैं, P/Q के रूप में लेते हैं, तो इसके भी रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर जो आ जाता है आपका बटा में Q आ जाता है, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखना है, अब आपको भाषा याद रखना है। अब यहाँ P/Q क्या, तो हम P में Q से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, ना कटेगा। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, P/Q एक अभाज्य संख्या है, यानी कि नहीं करने वाला है। किंतु √2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। √2 जो है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 3√2 परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार क्या होगा, आपको देख रहे हैं P/Q में तो भाग निकल रहा है, तो हमको पता चल गया कैसे, और जो है अभाज्य संख्या अभी बताएं, तो पूरा जब भाग लग जाए, कट जाए, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ कटा नहीं। उसके बाद आपको √2 का भी निकाल कर दिखाया, तो √2 है अपरिमेय संख्या है। तो जो हम मानेंगे इसको लिख देंगे, हमारी मान्यता गलत है, 3√2 परिमेय संख्या नहीं होगा, अतः अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हो गया, साबित कर दिए। अब इसको लिख दो, साबित हुआ या प्रूफ हुआ, तो यह सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार आप क्वेश्चन हल कीजिएगा तो आपका 2 में 2 नंबर सीओ में मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं करने वाले हैं। अब लोग नेक्स्ट तो देखेंगे मॉडल सेट का फर्स्ट मॉडल का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग देना है। दोस्तों हम लोग भाग सीखे हैं कैसे दिया जाता है, तो y +
2 से देना है हमें 2y² प्लस 3y प्लस 1। आप px और qx जानते हैं इसलिए नहीं लिखे हैं हम, यानी कि जो पहले वाला है px है और जिसे भाग देना है qx है। सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे क्या है, तो 2y² है, हमको y प्लस 1 से भाग देना है। तो भाग देने के समय में हम लोग सबसे फर्स्ट वाला टर्म को देखते हैं। फर्स्ट वाला टर्म क्या है, तो 2y² है। तो 2y² लाने के लिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ तो y है पहले हम दूसरे यहाँ लाएंगे, उसके बाद क्या है y का कमी है तो इसमें y से गुना कर देंगे। देखो 2y से y में गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 2y² आ जाएगा और प्लस और यहाँ प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब 2 से इसमें गुना कर तो 2 दूना 4 हो गया और इसमें को y उतर जाएगा, कितना हो गया प्लस प्लस तो माइनस और ये प्लस प्लस तो माइनस हो गया। चलो इसे कैलसियम हो जाएगा, 3y में से -4y घट जाएगा तो बचेगा -y और प्लस 2 यहाँ हो गया 1 निकल के आ गया। अब क्या देखना है दोस्तों, यहाँ माइनस है तो यानी कि यहाँ माइनस तो मूल्य करेगा। अब क्या लिखना है, y प्लस 2 में है और यहाँ हमें देखना है y लाना है, यानी ये y लिख देंगे हम। चलो इस माइनस से इस प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा और इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें दोस्तों, प्लस माइनस माइनस पे हो गया, मेरा क्या हो गया प्लस हो गया। जो प्लस और यहाँ पर जो माइनस है क्या, सॉरी जो चिन्ह जो होगा नीचे होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या रह जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्या हो गया 3 आ गया। इसमें जो गया शेष क्या बचा मेरा 3। तो निकालना क्या था, सीधा भाग देना है तो भाग दे दिए, हम लिख देते हैं शेष फल क्या है, शेष फल जो आपका आ गया 3 और भागफल जो आ गया आपका, भागफल हो गया आपका 2y माइनस यहाँ पर y नहीं हुआ क्योंकि y लाना था, यहाँ 1 होगा, मिस्टेक करके लिखने के चक्कर में 1 होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब क्या हो गया, तो अब भाजक तो आपको पता है, भाजक क्या है, भाजक बराबर जो है आपका y प्लस 2 है। यही निकालना था आपका, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर जो है 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है 4 में यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद qx gx दिया हुआ है, यानी कि बहुपद इसका मतलब x² - 7x + 6 के शून्यक निकालना है। शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं द्विघात समीकरण में पढ़ चुके हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। यहाँ क्या देखना है, तो पहले इसमें स्क्वायर होता है, या यहाँ समझ लीजिए क्या होता है, इसका जो होता है व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। कहने का मतलब जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है a का मान होता है, जिसमें x लगा हुआ है b का मान हो, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ c का मान होता है। ये a होगा, b और ये c। तो इसमें a क्या हो जाएगा 1, x का गुना कितना है 1, तो 1 हो गया। b कितना हो जाएगा तो -7 और -7 तो यहाँ लिख देते चलो माइनस, पहले से फॉर्मूला में आया क्या है -7 और a क्या है तो 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और 1 से भाग देंगे नहीं हो, क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा 4 जो होगा कंप्लीट है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 7, अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 7, यही आपका आंसर हो गया। चलो दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करें। यानी कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है px दिया हुआ है x² माइनस क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, इसको लिखना है, शून्यक निकालना है, उसके बाद सत्यापन भी करना है। तो अभी हम जो बताए हैं इसका क्या होता है व्यापक रूप, याद रखना है व्यापक रूप दोस्तों x² + bx + c। जिसमें x² हो वह a के मान होता है, जिसमें x हो b का मान होता है, जिसमें कुछ भी नहीं हो c का मान होता है। तो इसमें क्या है स्क्वायर यानी कि a के मान दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है, b का मान नहीं दिया हुआ है, b का मान जो 0 है।
इसको शून्य निकालने के लिए तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य जो है x स्क्वायर माइनस 7 बराबर क्या है 0 है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 7। कहने के मतलब एक अल्फा लेंगे हम, एक अल्फा बना लेते हैं √7 प्लस का, और बीटा बराबर जो हो जाएगा आपको लेते हैं माइनस √7। ये चीज आपका शून्य का चुका हुआ है। शून्य खाली कहता निकालने के लिए तो √7 होता है यहाँ पर, और यहाँ क्या होता है माइनस √7 होता है। इतना हो गया। अब क्या करना है, संबंध को दर्शाना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं तो क्या होता है माइनस b/a होता है। अब देखो अल्फा के मान क्या आ गया दोस्तों √7 आया हुआ है, प्लस और बीटा के मान क्या है माइनस √7 आया हुआ है। अब देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं जिसमें a स्क्वायर गुण a के मान होगा, जिसमें कुछ भी नहीं हो c का मान होगा, जिसमें सिर्फ x लगा हुआ है b का मान होगा। तो यहाँ क्या है a और c है, b क्या है b तो 0 है, तो b की जगह हम 0 लिख देंगे, और a क्या है मेरा 1। अब किसी भी संख्या में 0 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो √7 और माइनस √7 बराबर क्या हो गया 0। अब इससे ही घट जाएगा क्या होगा 0 बराबर 0, दोनों बराबर है ना, ये सत्यापन हो चुका हुआ है योगफल। अब गुणनफल देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब अल्फा के मान तो हम भरेंगे √7 और बीटा के मान भरेंगे माइनस √7, और c का मान क्या भरेंगे तो -7, और a के मान क्या भरेंगे 1। रूट में रूट से संख्या कोई भी जो संख्या यदि सेम रहे तो रूट हट जाता है, सीधा क्या हो जाएगा 7, यानी कि माइनस बना था इसलिए माइनस लिख दिए, और 7 में 1 से भाग देना है क्या होगा 7। देखो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, यानी कि सत्यापन हो चुका हुआ है। इसको लिख देंगे हम, अतः द्विघात बहुपद सत्यापित हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्यूशन कर दिए हुए हैं। अब जो 6 से जो नीचे बचे हुए हैं कल देखेंगे।